बुड़बक इधर देखिए जरा, ये हमारा रामलाल बॉक्स लेकर जा रहा है और ये हत्ता है। तो इस हत्ते को तुम ऐसे उठाओगे तो क्षैतिज दिशा से आपने इस हत्ते के साथ कुछ एंगल बना, एक ही लाइन में हो तो कोण हमेशा 0 डिग्री आएगा। और 0 डिग्री पे कार हमेशा कैसा होता है, पीछे। तो घर्षण पीछे, विस्थापन सामने, तो कार कैसा नेगेटिव, क्योंकि एंगल कितना आया 180 डिग्री। और 180 डिग्री पर कॉस की वैल्यू ग्रेविटी की बात करें और विस्थापन, हम जो बल लगा रहे हैं उससे विस्थापित हो रही, तो अपने बल को भूल जाओ, केवल सोचो कि बाल्टी ऊपर जा रही है, उसका विस्थापन ऊपर है, ग्रेविटी का काम है नीचे। तो एंगल कितना आया, सालों से सन के चारों तरफ घूम रही है, अभी तक कितना काम कर लिया, तो साहब उसने कुछ भी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राउशंतिफिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साइंस की एक और इंपॉर्टेंट क्लास में लेकर आया हूं। ये एक छोटी सी क्लास है, 5 से 10 मिनट में आपको वर्क एनर्जी पावर में से वर्क का टॉपिक में कंप्लीट करने वाला हूं, और इससे कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपको इस क्लास में बता दूंगा। तो ये क्लास अगर आप पूरी देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको वर्क से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप उसको बना पाएंगे। छोटी सी क्लास है, मजा आ जाएगा आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क क्या होता है। वर्क डे टू डे लाइफ में वर्क शब्द हम बहुत यूज करते हैं, जिसको हम हिंदी में कार्य कहा जाता है। कार्य का मतलब होता है कोई भी जो काम हम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, भागते हैं, एट ए टाइम जो भी हम काम कर रहे हैं सब वर्क ही होता है। लेकिन फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में, साइंस में वर्क को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, तो वर्क को हम दो चीजों को देखकर डिफाइन करते हैं। कैसे? जैसे मैंने एक काम दिया आपको कि मैंने कहा ये बोतल जहां पड़ी है इसको वहां रख दीजिए, तो आप क्या करोगे साहब? पहले आप बोतल को टच करोगे, टच करने का मतलब आप उस पर फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाने के बाद उसको कुछ दूरी तक ले जाओगे, वो बोतल वहां चली जाएगी। तो आपने क्या किया? सर हमने काम किया। लेकिन काम करने के पीछे आपने क्या दो एक्शन किए? नंबर 1 आपने बल लगाया, और नंबर 2 आपने उसको विस्थापित किया। बस ये दो चीजों का मल्टीप्लाई जैसे ही कर दोगे तो आपका काम संपन्न हो जाता है। इसको बोलते हैं वर्क करना। तो वर्क का यहीं से हमने फॉर्मूला बनाया। कार जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? बल और विस्थापन पर डिपेंड करता है। एक तीसरी चीज पर भी डिपेंड करेगा, अभी आपको बताएंगे। तो यहां से सिंपल फॉर्मूला क्या बना? कार इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने बल लगाया सामने की तरफ, वस्तु भी विस्थापित का वही सामने की तरफ। तो ये जो विस्थापन होता है वो हमेशा कौन सा वाला लेना चाहिए? बल की दिशा में। तो ये विस्थापन हमेशा कहां होगा? बल की दिशा में होगा। तो कार का सूत्र क्या बना? कार बराबर बल गुणा विस्थापन। बल को F से डिनोट करेंगे, विस्थापन या दूरी को S से डिनोट करेंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छे से याद हो गया। अब एक खास चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो जरा, बल का हम सूत्र जानते हैं। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है। अब इस द्रव्यमान गुणा त्वरण को जैसे ही आप यहां पर पुट करोगे तो आपको कार का एक नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई? W बराबर MAS। अब ये फॉर्मूला भी आपको बड़े अच्छे से याद कर लेना। क्यों याद कर लेना? अरे भाई सवाल आएगा ना इस पर, सवाल आएगा इस पर। अच्छा सर कैसा सवाल आएगा बताते हैं अभी तुम्हें। देखो, अगर आपको सवाल में, किसमें बेटा? सवाल में अगर आपको द्रव्यमान दिया है, त्वरण दिया है और विस्थापन दिया है, तो आप यहां से कार निकाल पाएंगे, ना कि इस फॉर्मूले से, क्योंकि इस फॉर्मूले में द्रव्यमान और त्वरण नहीं आता। तो आपको ये सीक्वेंस भी देखना पड़ेगा। देखो, अभी मैं जस्ट ही कुछ दिनों बाद एक न्यूमेरिकल भी शानदार क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें आपको अप्रोच करना सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच किया जाता है। फिलहाल अभी ये क्लास हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तो थोड़ा कंसेप्ट ही हम समझेंगे। अब इधर आइए, ये बुड़बक इधर देखिए जरा, ये हमारा रामलाल बॉक्स लेकर जा रहा है। अब देखो जरा, बॉक्स को इसने जमीन से उठाया, मतलब इस पर क्या लगाया? इसने फोर्स लगाया। ठीक है, ठीक। अब इस बॉक्स को उठाकर ये सामने की तरफ जा रहा है, तो बल गुणा विस्थापन, यानी कि इस रामलाल ने काम कर लिया। या इस रामलाल को देखें, इस रामलाल को देखें, दोनों का सेम ही मतलब है। तो दोनों बॉक्स उठा के सामने की तरफ जा रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, याद हो गया फॉर्मूला? चलिए अब हम समझते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जब आप किसी चीज पर बल लगाएं तो बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो सकता है आप कुछ एंगल बना के बल लगाएं। जैसे हम एक रोलर की बात करते हैं, जो घास काटने वाला रोलर होता है ना, तो उसका हत्था, ये रोलर है और ये उसका रॉड है। और अच्छा मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, रुको। देखो, ये रोलर का मुंह है, रोलर है, और ये हत्था है। तो इस हत्थे को तुम ऐसे उठाओगे तो क्षैतिज दिशा से आपने इस हत्थे के साथ कुछ एंगल बना लिए। अब यहां से उसको ऐसे चलाओगे तो फोर्स और विस्थापन के बीच में क्या आ गया? कोण आ गया। फोर्स और विस्थापन के बीच में क्या आ गया? कोण। बल और विस्थापन के बीच में कोण थीटा आ जाता है। क्या आ जाता है? थीटा। तो फिजिक्स में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब ऐसा होता है, तो सुनो जरा, मैं एक चीज बताता हूं आपको, बड़े काम की, आप ध्यान समझना। जैसे ये एक पॉइंट है, इस पर बल हम लगा रहे हैं इधर की तरफ, और विस्थापन हो रहा है इधर की तरफ, यानी कि बल
और विस्थापन, यानी कि बल एक सदिश राशि है तो वेक्टर लगा देते हैं उसकी खोपड़िया पे, तीर मार दो, मतलब वो सदिश है तो वो तीर मार दिया उसकी खोपड़िया पर। विस्थापन भी सदिश है तो उसकी खोपड़िया पर भी क्या मार दिया, तीर। तीर दिखाता है कि जिस सदिश राशि है, इनके बीच में एंगल थीटा है। अब फिजिक्स हमको ये सिखाती है, फिजिक्स में एक नियम है कि हम एक काम करेंगे, एक लाइन ऐसे प्लॉट कर देंगे, ये वाली लाइन जो होगी हमेशा इस लाइन के 90 डिग्री होगी। इस रेखा को बोलते हैं वर्टिकल लाइन, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, और इस रेखा को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब ये बल क्षैतिज रेखा के साथ कितने कोण पर है, थीटा कोण पर। तो अब एक जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई एक बात, तो इस बल के हम दो घटक बना सकते हैं, जिसको हम रेक्टेंगुलर घटक बोलेंगे, समकोण घटक बोलेंगे। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत घटक समकोणिक घटक कहलाते हैं। तो इस बल को जब हम तोड़ेंगे तो दो घटक बनेंगे, जहां थीटा हो हमेशा याद रखना वहां पर आएगा एफ कॉस थीटा। अरे भाई बल को तोड़ रहे हैं ना, तो बल लिखो और कॉस थीटा लिख दो, और यहां पर कोई कोण नहीं है वहां पर हमेशा आएगा एफ साइन थीटा। अब हमारी परिभाषा क्या है कि हमें उस डायरेक्शन का बल लेना जिस डायरेक्शन में विस्थापन हुआ है। सर विस्थापन इधर हुआ है तो इस विस्थापन के साथ इस घटक का मल्टीप्लाई कर देंगे एफ कॉस थीटा का। तो हमारा एक नया फॉर्मूला जहां पर चमकता हुआ आपको दिखेगा, वो फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, ये आपके सामने। क्या होता है वर्क का, जब एंगल थीटा हो, बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा हो, तो एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस, तो क्या मिल गया एफ एस कॉस थीटा। अब फिजिक्स में सदिश और अदिश राशियां होती हैं तो दो तरह के गुणनफल होते हैं, एक सदिश गुणनफल होता है मेरे भाई, एक अदिश गुणनफल होता है। सदिश गुणनफल में ये डॉट लगा रहता है, दो सदिशों के बीच में क्या लगा रहता है, डॉट। उसका फॉर्मूला होता है ये, जब भी आपको ऐसी कोई चीज चमकती हुई दिखे तो उसका मतलब होता है ए की खोपड़िया पर तीर मल्टीप्लाई, मतलब डॉट बी की खोपड़िया पे तीर। ठीक है, तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर के रूप में। तो जब हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो हमेशा हमको कौन सी राशि प्राप्त होती है, अदिश, इसलिए कहा जाता है कार आपकी अदिश राशि है। ठीक है मेरे भाई, तो ये कंसेप्ट को मैंने थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कार का मात्रक क्या है। तो देखिए कार का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल की इकाई होती है न्यूटन, विस्थापन की इकाई होती है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर कार का आपका क्या आ गया, मात्रक आ गया। ठीक है, लेकिन और भी वैरायटी है, हिंदी में न्यूटन मीटर, ऐसे कार का ऐसा ही मात्रक होता है ये न्यूटन इंटू मीटर, या फिर क्या होता है जूल, याद रखिएगा। अब सीजीएस की बात कर ले तो सीजीएस का होता है, बल का होता है डायन और दूरी का होता है सेंटीमीटर। तो डायन इंटू सेंटीमीटर, सीजीएस पद्धति में डायन इंटू सेंटीमीटर आपका कार का मात्रक आ गया। या फिर होता है अर्घ, जो महिला है करवा चौथ के टाइम पे अर्घ लगाती है ना, तो वही अर्घ होता है यार, नाम है। ठीक है, चलिए अब खास चीज समझिए इंपॉर्टेंट, कि कार का विमीय सूत्र। तो देखो सबसे पहले कार का क्या याद कर लो, सूत्र याद कर लो, बल गुणा विस्थापन। देखिए बल का विमीय सूत्र होता है मेरे भाई एम एल टी माइनस टू। एम का मतलब होता है द्रव्यमान, टी एल का मतलब होता है लंबाई, और टी का मतलब होता है समय, और लंबाई का केवल क्या होता है एल। अब इनको एक साथ लिखेंगे तो एल का जोड़ीदार ये है तो एल स्क्वायर आ गया, टी का कोई नहीं है, एम का कोई नहीं है, तो ये अकेले आ गए। तो ये कार का क्या आ गया मेरे भाई, विमीय सूत्र आ गया, याद कर लो एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, चलो अब इसी विमीय सूत्र पर बेस्ड आपसे वो पूछ सकते हैं कार का मात्रक। तो मेरे भाई ध्यान से सुन, क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, लंबाई का मीटर, स्क्वायर लगाए तो तुम भी स्क्वायर लगाओ, समय का सेकंड, -2 लगाए तो तुम भी क्या लगाओ -2। तो ये अगेन एक और नया मात्रक हमको देखने को मिलता है एसआई पद्धति में। अगर आप चाहें तो सीजीएस पद्धति में मैं एक मात्रक लिख देता हूं, तो सीजीएस में आ जाएगा इसका ग्राम। अच्छा एक सेकंड रुकना जरा मेरे भाई, हाँ चले जाओ देवता, ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड। तो ये आपका है सीजीएस और ये आपका है एसआई। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक जूल कार क्या होता है। एक जूल काम करना किसको कहते हैं, देखो अगेन कार का फॉर्मूला बल गुणा विस्थापन। अगर आप किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसको 1 मीटर तक चलाओगे तो आपका कार क्या कहलाएगा, 1 जूल कहलाएगा। तो आपका कार क्या कहलाएगा मेरे भाई, 1 जूल कार कहलाएगा। क्लियर है सर, एक अर्ग कार बताओ क्या होता है। अगेन फिर से वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यदि आप बल लगा रहे हो केवल 1 डायन और विस्थापन 1 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को गुणा करने पर जितना आपने काम किया उसी को हम बोलते हैं एक अर्ग काम। अब एक और चीज देखिए, 1 न्यूटन
10⁵ डायन के बराबर होता है। तो बताओ एक डायन किसके बराबर होगा? 10⁻⁵ डायन के, न्यूटन के बराबर होगा। ठीक, एक जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो बताओ एक अर्ग कितना होगा? यस, 10⁻7 जूल के बराबर होगा। तो इस तरह से अर्ग को जूल में, जूल को अर्ग में, न्यूटन को डायन में, डायन को न्यूटन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन, इन पर सवाल आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये जो फॉर्मूला है कौन सा? कार का, F + cos थीटा, इसके आधार पर आपके कार 3 प्रकार के होते हैं। देखो, अगर इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, न्यून कोण होता है, 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण, 90 डिग्री से अधिक अधिक कोण। तो न्यून कोण होगा तो आपका कार हमेशा धनात्मक आएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और F × S धनात्मक आ गया। और cos थीटा की वैल्यू 180 आएगी, cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो आपको कार ऋणात्मक आ गया। और अगर थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो cos 90 0 होता तो आपको कार क्या आ गया? 0 आ गया। तो इस तरह से 3 प्रकार के कार होते हैं। सुनो अब इधर देखो मेरे भाई, अगर किसी वस्तु पर बल और विस्थापन दोनों की दिशा सेम हो, एक ही लाइन में हो, तो कोण हमेशा 0 डिग्री आएगा। और 0 डिग्री पे कार हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, धनात्मक कार। अगर बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, बल इधर विस्थापन इधर, तो एंगल 180 डिग्री, कार हमेशा ऋणात्मक। और अगर बल और विस्थापन के बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, ये बल और ये विस्थापन, या मान लीजिए विस्थापन ये बल, तो एंगल 90 डिग्री, तो कार कितना आएगा? 0। अब एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल सुनो। देखो, जब हम कार को चलाते हैं तो एक्सीलरेटर देते हैं, फोर्स कहाँ लगाया? सामने, तो कार कहाँ गई? सामने। अरे एक्सीलरेटर देने से कार रुकती है या भागती है? सामने की तरफ भागती है। तो एक्सीलरेटर देते टाइम फोर्स भी आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो कार धनात्मक। सर ब्रेक लगाते तो क्या होता है? सर ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने का मतलब फोर्स पीछे लग रहा है, कार कहाँ जा रही है? सामने। फोर्स पीछे लग रहा है, कार कहाँ जा रही है? सामने। तो कैसा कार है बता? ऋणात्मक कार है। अच्छा दूसरा सुन, कार सामने जा रही है, घर्षण बल कहाँ काम करता है? गति की विपरीत दिशा में। तो घर्षण बल पीछे की तरफ और कार सामने की तरफ, तो कार कैसा है? ऋणात्मक है। समझ में आई बात? इसी तरह से एक कुली सिर पर बोझ रख के कहां जाता है? सामने की तरफ। और ग्रेविटी कहां खींचती है? नीचे की तरफ। जहां सामने रहा है ग्रेविटी नीचे खींच रही है, एंगल कितना आया? 90 डिग्री। तो कुली ने कुछ काम किया? सर कोई काम नहीं किया, क्योंकि एंगल कितना आया? 90 डिग्री। तो सर हम उसको पैसा क्यों दे देते हैं? हाँ सर पैसा क्यों देते हैं? काम तो उसने कुछ नहीं किया, एंगल 90 डिग्री है, ग्रेविटी नीचे, सामने जा रहा है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो कार 0 होगा। तो पैसा क्यों देते हैं? पैसा इस बात का देते हैं क्योंकि वो कार करता है, किस बल के अगेंस्ट कार करता है वो जरा सुन लीजिए। सामने जा रहा है, घर्षण का काम कर रहा है पीछे, तो घर्षण पीछे, विस्थापन सामने, तो कार कैसा? नेगेटिव, क्योंकि एंगल कितना आया? 180 डिग्री। और 180 डिग्री पर कॉस की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। तो घर्षण बल के अगेंस्ट वो काम करता है, इसलिए हमको उसको पैसे दे देने चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए मास्टर ने हमें बताया था कि कार 0 होता है तो हम पैसे नहीं। अरे भाई कार ग्रेविटी के अगेंस्ट 0 है, लेकिन फ्रिक्शन के अगेंस्ट 0 नहीं है, नेगेटिव है। ओके चलिए बहुत बढ़िया। आइए इसी तरह से मैं आपसे एग्जांपल देता हूं। एक बाल्टी को कुएं से हम बाहर खींच रहे हैं, तो बल कहां लगा रहा है? ऊपर। विस्थापन भी कहां हो रहा है? ऊपर। तो हमारे द्वारा बल द्वारा किया गया विस्थापन, हमारे द्वारा बल लगाने से जो विस्थापन हो रहा है उन दोनों की दिशा एक ही है, तो कार कैसा है? धनात्मक। अच्छा सर अगर हम ग्रेविटी की बात करें और विस्थापन, हम जो बल लगा रहे हैं उससे ये विस्थापित हो रही, तो अपने बल को भूल जाओ, केवल सोचो कि बाल्टी ऊपर जा रही है, उसका विस्थापन ऊपर है, ग्रेविटी का काम है नीचे, तो एंगल कितना आया? 180 डिग्री। तो कार कैसा है? नेगेटिव। तो एक ही टाइम पर दो कार हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा इधर आओ, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है। ओके, तो अर्थ और सन के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो कि इसके वेग की या विस्थापन की दिशा की कैसा होता है? हमेशा 90 डिग्री। तो इसका मतलब अर्थ करोड़ों सालों से सन के चारों तरफ घूम रही है, अभी तक कितना काम कर लिया? तो साहब उसने कुछ भी काम नहीं किया, उसका कार्य कितना माना जाएगा? 0, क्योंकि एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है मेरे भाई? चलो आओ, एक सवाल आपके सामने, बड़ा ही आसान सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। अब फोर्स ऑफ 100 न्यूटन आपको गिवन है। फिर से ये कौआ लग गया मेरा, कैसे होगा ये भैया? चले जाओ जल्दी से। गिवन देखो, गिवन में क्या लिखोगे? देखो फोर्स मतलब बल, बल कितना दिया आपको? सर 100 न्यूटन। ठीक है साहब। डिस्प्लेस अ बॉडी ऑफ मास, मास दे दिया साहब, मास कितना? 500 केजी। 500 केजी? अरे 50 केजी। अल्लाह
50 kg, ठीक है साहब। थ्रू अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट S 10 मीटर, ठीक है साहब। इफ द फोर्स मेक्स एन एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क। अरे यार क्या रद्दी सवाल है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉट थीटा, तो फोर्स कितना सर 100, यस। डिस्प्लेसमेंट कितना सर 10, आए ये क्या, हाँ ठीक है सही कर रहा हूं मैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स दिया है अपन को 100 न्यूटन दिया है, ठीक है, फोर्स रख दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना 10 मीटर रख दिया। कॉस की वैल्यू कितनी होती है सही बताओ। यस कॉस 60 1/2 होती है, वेरी गुड। तो ये तो हो गया 1000, ये तो हो गया तुम्हारा, अच्छा मैं ऐसे ही लिख रहे हैं दोनों भी। कॉस 1/2 होता है, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार में 5 बार, 500 जूल आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा मेरे भाई 500 जूल। दिस इज अवर आंसर। तो बड़ा ही आसान प्रश्न था, बढ़िया बढ़िया प्रश्न अब नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आने वाला हूं, जिसमें आपको एक लॉजिक होगा, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये तो सीधा था, फॉर्मूला लग गया, आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे थिंकिंग प्रोसेस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि लंबा कर देते तो आप कहते हो यार इतनी लंबी वीडियो बनानी कौन देखेगा। पहले इस वीडियो को अगर आप लाइक कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, तो बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, जो पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। और वो आपके ELP, NTPC या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम है जहां पर भी साइंस आती है, वो सबके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।